प्रोफेसर साहब, ये कुर्सी बचाओ बजट कह रहे हैं राहुल गांधी, कुर्सी बचाओ बजट है। और जो उनका ट्वीट है उसमें उन्होंने डिटेल्स भी लिखे। उन्होंने कहा कुर्सी बचाओ बजट, अपीज एलाइज मतलब अपने सहयोगियों को खुश करो, हॉलो प्रोमिसेस टू देम एट द कॉस्ट ऑफ अदर स्टेट्स, मतलब जो ये आंध्र और बिहार हैं इनको आपने खोखले वादे कर दिए, बाकी राज्यों की कॉस्ट पे कर दिए। फिर लिखा है अपीज क्रोनीज, जो बड़े बड़े बिजनेस घराने हैं उनको आपने फायदा दे दिया और आम आदमी को कुछ नहीं दिया। और एंड में लिखते हैं कॉपी एंड पेस्ट, मतलब कांग्रेस के मैनिफेस्टो और प्रीवियस बजट्स उनसे उठा के आपने चिपका दिया। मानक, एक प्रजातंत्र में, डेमोक्रेसी में गठबंधन राजनीति का असर बजट पे ना दिखे ये तो संभव नहीं है। और मुझे अच्छी बात ये लगी कि स्पेशल कैटेगरी स्टेटस को खारिज कर दिया है, ये नहीं हो सकता। ये जेटली साहब ने भी कहे थे और इसी को ध्यान में रखते हुए स्पेशल पैकेज दिया है। और सारी चीज़ें एक ही साथ अनाउंस थोड़ी करेंगे, कुछ निश्चित रूप से पॉजिटिव डेवलपमेंट्स जो आंध्र प्रदेश के लिए और बिहार के लिए प्रपोज किया गया ये सही है, लेकिन स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स नहीं दिया गया है। और ये मैसेज दिया गया है कि निश्चित रूप से कुछ मदद, और इससे ज़्यादा अगर देते तो ये सही होता कि दूसरे राज्यों के कॉस्ट पे आ रहा है। लेकिन मानक, मैं एक बात जो सोच रहा हूँ, ये जो आपने एमएसएमईज के लिए 10 लाख से 20 लाख कर दिया आपने मुद्रा लोन, हाँ मुद्रा लोन में, और आपने कहा क्रेडिट का गारंटी 100 करोड़ तक रहेगा। मैं जानना चाहता हूं, अगर मैं आंकड़ों को देखता हूं कि स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज में 60% ऐसे हैं जो फैमिली बिजनेस है या 1 या 2 वर्कर्स हैं, और वहाँ सबसे गरीब, इलिटरेट, अनस्किल्ड वर्कर्स हैं जिनकी क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट बिल्कुल बहुत ख़राब है और सर्वाइवल एक सवाल है। क्या ये लोग इसका लाभ उठा पाएंगे 10 लाख से 20 लाख करने का? मुझे ये लग रहा है कि बेसिक हमारी समस्या है छोटे शहरों में और गांव में क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट तो है, सर्वाइवल के लिए आदमी अगर रोजगार नहीं करे तो जिंदा नहीं रहेगा। गरीब आदमी बेरोजगार नहीं रह सकता, बेरोजगार अफोर्ड ही नहीं कर सकता वो। तो उसके लिए क्या ये टारगेट हम कर पाएंगे? तो ये मेरे ख्याल से मुकेश बता पाएंगे, एमएसएमई जानते हैं अच्छे से। मुकेश बताइए। जी, जैसा कि हमारे सर कह रहे हैं, एमएसएमईज ना, जैसे हम सब जानते हैं, तकरीबन 30% कंट्रीब्यूट कर रहा है इंडियन इकोनॉमी को लेकर के। और बहुत बड़ा चैलेंज, जैसा सर ने हाईलाइट किया है, कि मेजर एमएसएमईज उन तबके में आते हैं जो 1 या 10 एम्प्लॉयज़ के साथ अपना बिजनेस को रन कर रहे हैं, और उनके साथ सबसे बड़ा चैलेंज है स्किल लेबर का। और गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम एंड इंसेंटिव्स हैं जो कागज़ों में हैं, और उस सेगमेंट को, उस एरिया में लोगों को तो अवेयरनेस ही नहीं है। तो और जिस तरीके से स्किल इंडिया को लेकर के वो स्कीम्स लेकर के आ रहे हैं, तो इसके अवेयरनेस कैंप होने बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एमएसएमईज के एक छोटे छोटे सेगमेंट्स के आप कह लो क्लस्टर बना करके, ताकि उनके स्कीम एंड इंसेंटिव्स के बारे में उनको अवेयरनेस हो, उनको पता हो कि क्या क्या चीज़ें गवर्नमेंट दे रही है। बिकॉज अगर आपको आपकी शक्ति के बारे में पता ही नहीं होगा तो आप शक्ति का उपयोग कैसे करोगे, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। स्कीम्स, इंसेंटिव्स बहुत सारे हैं, बट उनको अवेयर नहीं है। मानक, हाँ। एक बात और मैं कह दूं, जब आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हो रहा था, उस वक्त प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने एक स्पेशल पैकेज अनाउंस किया था, बिल्कुल इसी तरह का था, जिसमें बताया गया था कि स्पेशल कैटेगरी नहीं दिया जाएगा लेकिन स्पेशल प्रोग्राम्स दिए जाएंगे। और मुझे लगता है ये अच्छी बात है कि इस सरकार ने मनमोहन सिंह के कमिटमेंट को भी रेस्पेक्ट दिया है इसमें। ओके, ऑल